जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मेरे साथ रवि शांडू है। ये टॉपिक वैसे तो भारत के लिए भी बड़ा क्रूशल है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्रूशल है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा क्रूशल टॉपिक है कि ड्रग्स के बारे में किस तरीके का बिहेवियर आम और ख़ास लोगों का होना चाहिए। इस पूरे आज के हमारे एपिसोड में मैं और रवीश देखेंगे, चर्चा करेंगे और नज़र डालेंगे किस तरीके से ये ड्रग की मेनास ख़त्म हो सकती थी और अब जो हमें दिख रहा है रवीश, वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि किसी और चीज़ के ऊपर हम लोग आपस में यूनिफाई हों या ना हो थॉट्स को लेके, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें एलजी साहब के पीछे जम्मू कश्मीर में अगर 1.25 करोड़ लोग हैं तो 1.25 करोड़ लोगों के खड़ा होने का टाइम आ गया है। बिकॉज अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूलने का टाइम आ गया। और वैसे भी एलजीजी हब की जो कुर्सी होती है नॉन पॉलिटिकल होती है। मैंने आज तक अपनी होश में इस तरीके की लीडरशिप स्किल नहीं देखी कि एक ऐसे मुद्दे को लेके खुद एक कुर्सी पे बैठे हुए, लीडरशिप के लेवल पे बैठे हुए एक विजनरी आदमी के तौर पे, जिस तरीके से हमने देखा 370 टूटी और सतपाल मलिक के जाने के बाद एलजी साहब ने इन दी एब्सेंस ऑफ वेरियस एडवाइज़र्स हैंडल किया डिपार्टमेंट्स को, सिस्टम को। बड़ा आसान नहीं था रवीश, कानून बदल चुके थे नए और पिछले पूरा सेटअप था कानून पे डिपेंड होने वाला। मतलब एक आदत थी विद 3, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उनको विद 370 एक्ट्स की आदत थी। चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी, रेवेन्यू के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थे। मेन तो रेवेन्यू होता है ना किसी भी स्टेट के लिए, और उसके टूटने के बाद नया कानून आया हुआ और नीचे वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हैबिचुअल ही नहीं है। तो कुछ डिले विले हुए, लेकिन जिस तरीके से एलजी साहब ने 6 साल के बाद ऑन ग्राउंड चले गए, जिसको बोलते हैं ना ऑन शूज़ ऑन ग्राउंड करके हम बात करें, है ना, पैदल मार्च किया। और इतना आसान नहीं था। 11 अप्रैल का जो हिस्टोरिकल डे बना जम्मू कश्मीर के अंदर, और किस मुद्दे पे बात की, वो मुद्दा था कि ड्रग्स ख़त्म करनी है और एक कमिटमेंट दी 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। और उसको नीचे दिख क्या रहा है हमें कि छापे मारे जा रहे हैं। और लाओ गुजर जैसा एक ऐसा आदमी कहते हैं जिसकी हज़ारों करोड़ की इन्वेस्ट प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान के लिंक्स हैं, वहाँ से ड्रग्स के थ्रू यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। क्या ये स्टेप इतना आसान था एलजी साहब के लिए कि पूरे कार्टेल के साथ हेड ऑन ले लेना? और मुझे लगता है खाली JNK इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पंजाब भी इन्वॉल्व होगा, इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो एलजी साहब ने जो हिस्टोरिकल मूव एक स्टेप लिया है, अभी भी मुझे लगता है मीडिया हाउसेज ने उसको उतना हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं जिस तरीके से उसको देख पा रहा हूँ आज मैं उसी की चर्चा करूँगा। तो मैं सब जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एलजी साहब के इस मूव को देखें। पुलिस उनके पास है और वो हेड ऑफ ऑल पुलिस डिपार्टमेंट है, और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो होता है, पर पुलिस का मेन रोल है। एलजी साहब ने ऑन ग्राउंड वॉक करके क्या बता दिया सारे पुलिस ऑफिसर्स को, सारे SPO तक बता दिया कि भाई इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर कहीं पे भी कोई ढीली बरती गई ड्रग के सपोर्टर्स के लिए या ड्रग के बेनिफिशरीज़ के लिए, तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर यू। इससे बड़ा मैसेज मुझे लगता है कोई नहीं होगा। और जहाँ पे भी उनका प्रोग्राम हो रहा है, ही इज़ टेकिंग अप दिस कॉल। और पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो, क्योंकि रीच पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा होती है, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए। जब फ्लड्स हुए थे, पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल करना है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, फ्लड्स में भी रोल प्ले कर रही है, रेस्क्यू में भी रोल प्ले कर रही है, SDRF के पैरेलल, NDRF के पैरेलल काम कर रही है। और जो ये स्टेप एलजी साहब ने लिया है अभी मनोज सिन्हा साहब का, आई लिटरली अप्रिशिएट, एंड मैं दिल से इसको समझता हूँ कि हर एक आदमी को एलजी साहब को कमेंट डाल के उनके पोस्टों पे बताना चाहिए। उनका पेज भी अपना जिसमें उनकी एलजी ऑफिस की पूरी आती है, ताकि उनको ये मैसेज आए कि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता इस मसले पे नॉन पॉलिटिकली उनके साथ अलाइंड है और उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। बिकॉज एक टाइम में आएगा रवीश, यहाँ से ये सब पोस्ट वाले लोग जो होते हैं अपनी अपनी नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री याद रखती है उन्होंने क्या किया। तो मुझे लगता है 370 टूटने के बाद जो भी हालात बने, जिस तरीके से हैंडल किया गया, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूव किया गया, उसके बराबर ये चैलेंज था कि जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर बन गया है बिटवीन कश्मीर एंड जो एक बफर जोन की तरह है बिटवीन कश्मीर बॉर्डर्स
एंड पंजाब बॉर्डर्स, और ड्रग्स का एक किस्म का एक एपिसेंटर बनता जा रहा है। और पंजाब से चूँकि वहाँ के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, वहाँ से चलते चलते हमारे घरों में, गलियों में घुस चुका है। और उसमें इस तरीके से बोल्ड स्टेप लेके एक रैली के तौर पे पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, और मुझे लगता है हिमाचल और पंजाब की पुलिस को भी बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में आपका कोई टेकर नहीं होगा। इसके ऊपर तुम थोड़ा एलेबोरेट करो, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट बात करते हैं कि जनता का क्या रोल बनता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो प्रॉब्लम था ये एक मल्टी लेटरल प्रॉब्लम था हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। ये जो ड्रग का प्रॉब्लम है इसको पाकिस्तान डुअल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा था। ये एक तो जो आतंकवाद या अलगाववाद को फंड करना, और साथ ही साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ख़राब करना। जो ये ड्रग है ये अफ़गानिस्तान से चलता है और आईएसआई इसको फैसिलिटेट करती है इधर इंडिया में पेनिट्रेट करने के लिए। आगे भी इंडिया से ये आगे भी जाता है लेकिन इंडिया में भी कंज्यूम होता है। तो ये जो आम तौर पे इसको ड्रोन से या पुंछ, राजौरी और कश्मीर के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ से स्मगल करके J&K के अंदर लाया जाता है। के इलाकों से, बिल्कुल आरएसपुरा के इलाकों से जो ड्रोन यूज़ करके वहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग काफ़ी बड़ी, टनल्स भी मिले थे, कुछ टनल्स भी मिले थे। तो काफ़ी लार्ज स्केल ये एक बहुत ममूद चीज़। अब पॉइंट ये है कि देखिए, इतना बड़ा अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इसके सपोर्टर्स बहुत है। एक हमने अपने लव गुज्जर का नाम लिया, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो J&K स्टेट में, पंजाब में व्हाइट कॉलर भी होंगे। हाँ, व्हाइट कॉलर का सपोर्ट भी है। प्लस पाकिस्तान जो आईएसआई आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, वो पूरी की पूरी इसके सपोर्ट में है। तो जो हमारे माननीय राज्यपाल है, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने ये जो जंग है, ये कोई ऐसी जंग नहीं है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं या कोई आम आदमी सिर्फ चेकिंग कर रहा है, पुलिस सिर्फ चेकिंग कर रही है आम आदमी की, या किसी भी जगह नाके लग रहे हैं। ये उसी लेवल पे बात नहीं है, ये बहुत ही मल्टी लेवल वाली बात है। ये जो टक्कर ले रहे हैं, काफ़ी ताकतवर लोगों से टक्कर ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी अप्रोच है, जो मैंने उनकी अप्रोच देखिए इसमें होता क्या है प्रॉब्लम, इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो सप्लाई हो रहा है और दूसरा डिमांड कंज्यूम हो रहा है। तो जो जिस तरीके से मैंने जो माननीय उपराज्यपाल है उनकी अप्रोच देखिए सबसे पहले उन्होंने रैली की। रैली से क्या होता है कि यहाँ उन्होंने PA सिस्टम जो लगे हैं चौकों में, या रेडियो पे अगर आप देखेंगे तो ये लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं कि गलत है। ये एक अप्रोच होगी जिससे डिमांड को किल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ दूसरा अप्रोच है कि आप नाके करिए, आप पकड़िए लोगों को, लाइक क्राइम। राइट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिहाज नहीं होगा किसी ऑफिसर का अगर पता लगा, घर टूटेंगे बिल्कुल, और फास्ट ट्रायल्स पे हिट हो जाए। हम देख रहे हैं कि रोज के बुलडोजर चल रहे हैं, रोज एक या दो जो नामी ड्रग पेडलर है इलाके के, उनके घर गिराए जा रहे हैं जो पैसे से बने हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये काफ़ी मल्टी मैं कहूँगा लेटरल अटैक किया है जो हमारे राज्यपाल है, उपराज्यपाल है उन्होंने। और मुझे काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी देर तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब 14 दिन हो गया और 14 दिन में ग्राउंड में बहुत ऑपरेशन उन्होंने, देखिए हमने भी अर्थ न्यूज़ में इसके ऊपर एक कंपेन सपोर्ट किया है। आज हमने ऑफिशियली अर्थ न्यूज़ का इसका कंपेन पार्टनर बनाया है, बिकॉज ये ऐसा कॉज है जिसमें हमें लगता है कि जैसे किसी की शादी का कार्ड आए तो हम जाते हैं ना, ये एक ऐसा मसला है जिसपे जो भी बुद्धिजीवी मेरा आज प्रोग्राम देखेंगे वो इस मेरे एपिसोड को ज़रूर शेयर करें, अवेयर हो, इसको डिस्कशन का टॉपिक बनाए, बिकॉज ये हमारी यूथ को, जम्मू को, कश्मीर को ख़त्म कर रहा है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकल जाएगा, हमारे रेवेन्यूज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा, हमारे टूरिज्म का सोल्यूशन निकल जाएगा, टेररिज्म का सोल्यूशन भी हम निकाल देंगे। टेररिज्म की लड़ाई है क्रॉस बॉर्डर के साथ, ये लड़ाई तो अपने घर की है ना। अगर घर का कोई मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है तो घर घर की लड़ाई है। तो जो ऑनरेबल LG साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसमें उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आइए ज्वाइन करिए, हमें वॉलंटियर करना है। तो वही वॉलंटियर हमने खुद किया। अर्थ न्यूज़ ने कैंपेन स्टार्ट की, जो हमारा प्रिंट होता है पेपर, उसमें डेली हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। और मैं आज से अनाउंस करना चाहता हूं कि हम लोग अर्थ न्यूज़ में इनवाइट करते हैं, आप अपना जो भी एक्टिविटी घर में करें, आप एक पोस्टर भी अगर बना रहे हैं तो आप हमारे ईमेल पे डालें, हम उसको स्पेस देंगे कि आपने इस तरीके की, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों को इसमें सर्टिफाई भी करें कि आप वॉलंटियर बने नशा मुक्त अभियान बाय ऑनरेबल LG साहब, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज दिस इज़ अ कॉज जिसके लिए अगर आज नहीं खड़े हुए तो आने वाली जनरेशन को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि जब पाकिस्तान ने यहाँ बुलेट भेजी, वेपन भेजा, हम लड़े, जाने दी, लेकिन जब उसने ये वाइट
अब्यूज़ किया, जैसे हम बोलते हैं ना वाइट पॉइजन भेजा, तो हम लोगों ने सिर्फ घर में बैठ के बातें की, ऐसा नहीं है। हमें इसके ऊपर कंपेन करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अवेयरनेस को फैलाने में, उनको हमने अप्रिशिएट करना है। एलजी साहब का जो ये इनिशिएटिव है, मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा, और मुझे लगता है कि इस तरीके का स्टेप ना पंजाब में लिया गया और ना ही किसी और जेके यूटी में, या मुझे दिखा नहीं, तुझे दिखा कोई कि एक 100 दिन का अभियान, एक हेड ऑफ द स्टेट जिसके हाथ में पावर है, मतलब सपोज करो एडिटर इन चीफ ही डिसीजन ले रहा है कि भाई कल से ये होगा, तो पूरा हाउस सीधा हो जाता है। अब एलजी साहब जब ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, तो तुझे लगता है कि कोई ड्रग पैडलर इतनी हिम्मत करेगा पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को सॉफ्टली लेने की? एक डेटरेंस तो पैदा हो गई ना कि भाई एलजी साहब तक बात पहुंचेगी, और एलजी साहब हेड है, और एलजी साहब सड़क पे है कि भैया अब ड्रग्स खत्म करनी है। तो तुझे इसका जो मैसेज है बड़ा लोड एंड क्लियर है ना। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हर चीज़ को हम अपलोड करते हैं, पोलिटिकलाइज करते हैं, इसको ना बहुत तेज़ी से सब लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने आज कोशिश की लाइव आके, मैंने और रवीश ने, कि हम इसको जितनी हमारी क्षमता उस तरीके से इसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं फिर से एक बार अपील करूँगा कि आप लोग एलजी साहब का ये जो एक मिशन शुरू हुआ है कि हमने जम्मू कश्मीर को ना, बिकॉज हो सकता है रवि 100 दिनों के बाद 90% ठीक हो जाए, लेकिन 10% अगर रहेगा फिर वापस आएगा। ये 100 दिन दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक होता है कि हम करना चाहते हैं, एक होता है हम करेंगे। जिस तरीके की लीडरशिप एलजी साहब ने दी है, ऐसी लीडरशिप हेड ऑफ जेके यूटी को शायद ही मिले। और अगर इस मौके को जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं ना, चूक कर दी ना नशा मुक्त करने में, ड्रग्स की फ्रीनेस में, शायद दोबारा मौका ना मिले। क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जब यूटी आपके साथ खड़ा है, आपको किसका डर है? अब आपकी गली में है, मोहल्ले में है, आपको कोई, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अपनी गाड़ी में एक स्लोगन ले लें, हम हेलो करते हैं लेट्स हियर सी, कि कोई बच्चा ड्रग ना ले, कोई यूथ इन्वॉल्व ना हो, कोई लड़की इन्वॉल्व ना हो, म्यूट स्पेक्टेटर ना बने। बिकॉज हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी टाइट है, पुलिस के डिपार्टमेंट वाले सारे लोग टाइट है, और जो लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो भी टाइट है। क्यों टाइट है ये सारे लोग? बिकॉज आज एलजी साहब टाइट है। एलजी साहब ने टाइट कर दिया, भैया मैं सड़कों पर रैली निकाल रहा हूँ, सोच लो तुम लोग कि मुझे नशा मुक्त चाहिए। तो नशा मुक्त अब 100% करने में लोगों का रोल है। तो लोगों को, पब्लिक को, अवेयर्ड लोगों को इसके ऊपर डिस्कशंस करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। जहां आपको लगता है कि कहीं पे ढिलाई बरत रहे हैं, वहां पे हम जैसे मीडिया हाउसेस को अप्रोच करिए, हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम शेयर करिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और एलजी साहब का ये जो मकसद बना है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि आने वाली जनरेशन में थैंक यू बोलें एलजी साहब को। तो मैं तो इसको बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल इवेंट है ये। मुझे लगता है कि पिछले 30 ईयर्स का पोस्ट टेररिज्म, इट इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिकल इवेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, सर्व विनाश की बात करते हैं, या और हमारे मिशन चले थे टेररिज्म को ख़त्म करने में, ये करप्शन को भी ख़त्म करेगा, है ना, ब्लैक मनी को भी स्नब करेगा, और हमारे देश का फ्यूचर एक्चुअल में सेव कर देगा जम्मू कश्मीर का। बिकॉज 370 टूटने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि अगर हम 370 टूटने के बाद ड्रग्स के साथ ही चलते तो पंजाब जैसा हमारा हाल हो सकता था, इकोनॉमी में भी, लाइबिलिटी में भी। लेकिन इसके आने के बाद अगर नेक्स्ट लेवल पे हम देखें तो डिफरेंट टाइप की प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, देखिए ये एंगल मिस हो रहा है जो मुझे कोशिश की बात करने इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से थी, ऐसे एक अभियान की, जो 100 दिन का अभियान बाय अ चेयर, बिल्कुल बाय अ चेयर, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ज़रूरत थी, और ये सही समय पे आया है। लेकिन हमें थोड़ा सा, मैं हताश नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अमेरिका जैसा इतना बड़ा मुल्क है, ये भी, इसने भी चाहा कि ये ख़त्म करना चाहे ड्रग, या ट्रंप इसी बात पे आए जब वो दोबारा जो निर्वाचित होकर आए, तो यही ऐसा ही स्लोगन लेके आए थे। तो ये एक हमें ये समझना चाहिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने बोला कि मल्टीलैटरल चलना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। हेल्पलाइंस इसमें बहुत हेल्प करती है। जो हेल्पलाइंस हैं वो काफ़ी सुचारू और काफ़ी फ्रेंडली, और मैं कहूँगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सरकारी काम किस तरीके से होता है। तो उससे क्या होगा कि जो काउंसलिंग है
है, काउंसलिंग तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो एक अब्यूज़ में फंसा हुआ एक युवा है, उसको काउंसलिंग तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट होगा। अब बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा जनता की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा ये कितनी डेंजरस चीज़ है। ये ओपीएम का एक प्रोडक्ट है, एक साइंटिफिक, एक जो केमिकली ट्रीट करके ओपीएम को उससे डिराइव किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफीम, जिसको आमतौर पर कहा जाता है। पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के इलाके में उगती है, उसको ट्रीट करके जो है हीरोइन बनती है, जिसको आमतौर पे यहाँ पे चिट्टा बोला जाता है। ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर कोई इसको यूज़ करना शुरू करता है तो विदिन 2 to 3 ईयर उसकी मौत पक्की है। देखिए होता क्या है कि लेकिन उस 3 सालों में वो गाड़ियाँ चलाता है, एक्सीडेंट मारता है, फैमिली को अब्यूज करता है, वो बच्चियों से बदतमीजी करता है, अपनी मदर की इज्जत नहीं करता पर डे, बिकॉज उस बेचारे को अब उसका एडिक्शन हो गया ना। बिल्कुल। मैं आम जनता की, मैं उनको इसके खौफनाक जो इसके रीज़न है कि आपको इससे दूर क्यों रहना चाहिए, वो ये है। देखिए इसमें क्या है कि एक बार भी ये जब यूज़ कर लेते हैं, हाईली एडिक्टिव है। किसी ने 3 बार यूज़ कर ली, उसको चौथी बार चाहिए ही चाहिए। स्टार्ट में ये स्निफ करते हैं इसको, मतलब जलाते हैं फॉइल के ऊपर, लेकिन जब इसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है वो इंजेक्ट करना शुरू करते हैं ब्लड के अंदर। जब वो इंजेक्ट करना शुरू करता है, कहते हैं कि 6 से 8 महीने से ज़्यादा फिर वो नहीं जी पाता, क्योंकि इसका जो उसका ड्रग ओवरडोज है, जो डेथ है, वो डेथ होती है ड्रग ओवरडोज के कारण। और ड्रग ओवरडोज क्या है कि सिर्फ लंग्स रुक जाते हैं, बॉडी नॉर्मल होती है, ब्रेन नॉर्मल होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन ब्रेन एक ऐसी स्टेट में चले जाता है नशे के कारण कि वो लंग्स को एक आदेश देता है कि आप रुक जाइए, और आदमी की डेथ हो जाती है, बच्चे की या युवा की डेथ हो जाती है। इतनी डेंजरस चीज़ है। तो जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मैं जो यंग जनरेशन हमारे साथ, मैं कहूँगा उनको कि इससे आप काफ़ी दूर रहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मौत पक्की है इसके बाद, और घर तो उजड़ते ही मैं है। एक और अपील करना चाहूँगा और अपनी तरफ से डिक्लेयर भी करूँगा, बात करते करते लाइव कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पर। रवीश, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अर्थ न्यूज़ के जितने हमारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गवर्नमेंट एड्स दे रही होगी, पर कंपेन चला रही होगी, और शायद कुछ लोग गवर्नमेंट को बिल भी कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी, कोई भी हो सकता है। हम आज ही वॉलंटियर कर रहे हैं। अगर अर्थ न्यूज़ को किसी भी कंपेन को आता है हमारे पास कोई, अर्थ न्यूज़ इस कंपेन के लिए गवर्नमेंट को बिल नहीं करेगी। वी विल बी वॉलंटियर इन सपोर्टिंग दिस कॉज, और हम लोग किसी किस्म का भी बिल गवर्नमेंट को नहीं करेंगे। हमारे किसी मीडिया पे, प्रिंट में, हमारे दोनों एडिशनल लद्दाख है, जम्मू है, हम इस मिशन की किसी भी प्रमोशन के लिए कहीं पे बिल नहीं करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम अवर साइड। हम अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करेंगे, कंपेन भी करेंगे, और हो सकेगा हमसे तो वॉलंटियर भी करेंगे। हम कुछ लोगों को जो एनजीओज काम करना चाहती हैं इस लाइन में, कुछ यूथ इसमें कंपेन करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट होगी। हमारी अर्थ न्यूज़ की तरफ से, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, और बिल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमने भी किया भी नहीं है। और अगर हमें कोई आता भी है, कोई क्रिएटिव आता है, भाई इसको आप अपने प्लेटफॉर्म चढ़ाइए, जैसे हमारे यूट्यूब में 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, हमारे फेसबुक पे सब्सक्राइबर है 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, हम 4 लाख सब्सक्राइबर है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो 10-12 लाख लोगों तक हम ये बात पहुँचाएंगे। लेकिन उसके लिए हम गवर्नमेंट को कोई बिल नहीं करेंगे। दिस विल बी आवर सर्विस टूवर्ड्स दी कॉज। तो इसी तरह जो लोग इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो किए जा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे आपका पेज एक कल्चरल पेज है, चाहे आपका पेज सोशल कमेंट का पेज है, आप इसके ऊपर एलजी साहब का प्रमोशन करें। एलजी साहब ने बड़ा सिंपल मैसेज किया है, उन्होंने 2-3 जगह स्पीच किया, बिकॉज एलजी साहब का प्रमोशन करना डिटरेंस भी पैदा करता है। वो एक कंपेन नहीं रह जाती है, वो एक डर भी पैदा करता है किनके मन में, जो लोग इसका बेनिफिशियरी हैं, कि भैया घर टूटेंगे। तो हो सकता है हमारे यहाँ पे अगर 5,000 आदमी इन्वॉल्व है, 20,000, उनको लग रहा है यार क्या ही है, क्या ही है। और अगर उन तक ये मैसेज पहुंचे कि हु स्पीकिंग, जैसे मेरा मैसेज पहुंचेगा उतनी बात नहीं है, बट अगर हम लोग रील बनाएं, सपोज करो एक आदमी है जिसके 10 लाख फॉलोअर है जम्मू में, लड़की है, बच्चा है, कोई भी है, और उसको एलजी साहब का एक वीडियो मिलता है जिसमें एलजी साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें इसको खत्म करना है, और नीचे वो थोड़ी सी अपनी लाइन डाले दो और अपने पेज पे डाल दे, तो वो अगर ड्रग पैडलर तक पहुंचती है, कंज्यूमर तक पहुंचती है, या बेनिफिशियरी तक पहुंचती है, वो एलजी साहब के बात करते देखेगा, उसको डर लगेगा यार ये फंस गया मैं अब। तो कम से कम कहीं ना कहीं डेटरेंस रोकती है, तो उससे बहुत इफेक्टिव हो जाएगी ये 100 दिन की कैंपेन। हो सकता है हम 100 दिन की जरूरत ना पड़े, हम इसको विद इन 60 डेज ही जीरो कर दें। जैसे पोलियो खत्म किया मिशन मोड में, जम्मू कश्मीर हम नशा मुक्त बना सकते हैं जब उनकी चेन टूट जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, और फिर रिहेबिलिटेशन के काम शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज एन अचीवेबल टारगेट, अब अचीवेबल टारगेट है। अगर अवेयरनेस पहले कर रहे थे, बड़े लोग करते थे, बड़े हेड्स को बुलाया जाता था टू सपोर्ट, लेकिन ये मुझे पहली बार दिख रहा है इस तरीके का कि हेड ही इधर से कंपेन कर रहे हैं। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी रिक्वायर्ड।
और इस चीज़ को लेके आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय दिस। अब ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर ड्रग फ्री 100% होगा। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंटेंट दिखाया है जो माननीय उपराज्यपाल, और ये है, क्रेडिट जम्मू हमें कश्मीर के, होम मिनिस्ट्री को भी देना चाहिए जिन्होंने पूरी सपोर्ट की है। बिल्कुल होम मिनिस्ट्री तो काफ़ी देर से बोल रही है इस चीज़ के ऊपर, और कुछ हद तक होम मिनिस्ट्री ने भी एक मिशन चालू किया हुआ है कि इसको कर्ब करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एलजी साहब ने इसको मिशन मोड में लिया है, आज भी उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की सांबा में, और इसके अलावा कश्मीर में आज करीबन 3.5 करोड़ रुपए एक पेडलर से जो है वो जब्त किए गए, जो उसने कमाए थे इसके, और वो रिहेबिलिटेशन में लग रहे हैं। बिल्कुल, तो काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि सारे जो मुझे इसके जो सिम्टम्स या जो इसके तरीके हैं काम के, वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे बोला काम ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी हद तक हम विजयी हो जाए इस जो ये लेकिन अगर कोई इंसान कोई ग्रुप नुकसान देना चाहता है, वो किसी ऑफिसर को टारगेट कर सकता है, वो एलजी साहब को भी नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता एलजी साहब के साथ खड़ी होगी ना, तो फिर कोई नुकसान नहीं दे सकता, फिर इसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसके लिए है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे हमने छोटी सी कोशिश की, कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे, अगर ये लोग शेयर करते हैं हमारी बात तो लोगों तक पहुंचेगी, वो लोग भी आगे आए, क्योंकि नुकसान सबको हो रहा है। रवीश, घर तबाह होते देखे हैं, बड़े बड़े रिच लोग जिनके बच्चों को ये लत लगी पंजाब जाने से या कहीं जाने से, घर तबाह हो गए। एक बच्चा था, दो एक बच्चा था, नहीं बच पाए, और बाद में सॉरी बोलना पड़ा। न्यूज़ आती है कि रात को सुबह उठे नहीं, लेकिन अभी जम्मू बचा था। एलजी साहब को ये फारसाइट हो गया कि भाई अभी ये क्रॉप अप हो रहा है, इससे पहले कि पंजाब जैसी हालत यहाँ की हो जाए, हम क्या ऑलरेडी हम लोग शिकार हैं, और कश्मीर में तो ज़्यादा बुरी हालत है इसकी। मुझे लगता है कि दिस वन स्टेप विल ट्रांसफॉर्म द माइंड ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। जो नौकरियां मांग रहे हैं, जो चीज़ें मांग रहे हैं, उनके घरों में आग लगी हुई है आज ड्रग्स की वजह से, उनके बच्चे नशे में हैं, और उनके इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट स्टेप इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं लिया। वो खाली नुक्सी निकाल रही है कि स्टेट दो। एलजी साहब ने जो स्टेप लिया, उनका स्टेट बाद में लेना, पहले अपने घर तो बचाओ। तो मुझे लगता है इससे उनके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके सगे हैं, या उनके को जो एक फेथफुल सिस्टम दिया जा रहा है, जो उनके प्रति कमिटेड है, जो उनके प्रति सर्विस को लेकर चल रहा है, वो ज़्यादा कमिटेड है। तो मुझे लगता है कि जो मंशा सेंटर की सरकार ने दिखाई, वो इस एक स्टेप से ना उसका एक लिटमस टेस्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर की जनता को लेकर सेंटर भी सीरियस है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल एलजी भी सीरियस है, और वो पैदल चले हैं, कोई 1-2 किलोमीटर नहीं चले हैं, इन किलोमीटर्स, और वो चल रहे हैं। इट्स नॉट ईजी रवीश कि एक इंसान रैली कर रहा है, एक इंसान बात कर रहे हैं, और हम लोग कम से कम अप्रिशिएट तो करें घरों में बैठ के। आजकल हम कोई भी मैसेज आता है जी फलानी जगह ये होगा, ब्लैक कोड का मैसेज लाखों में चला गया, ये मैसेज इन करोड़ जाना चाहिए। कम से कम अगर जम्मू कश्मीर में 10 मिलियन की आबादी है हमारी, तो कम से कम हर जो पोस्ट है ना उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो आई रिक्वेस्ट करूंगा इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आई एम डूइंग माई बिट। मैं अपना छोटा सा मैं और रवीश दोनों कोशिश कर रहे हैं, रवीश हम करने की, लोग भी आगे बढ़ें, लोग भी आगे आए, और एलजी साहब के इस कैंपेन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को देखिए हमने समझाया पहले कि जो इस सारी मुहिम को छेड़ने के लिए जो दुश्मनी है एलजी साहब ने, वो आईएसआई से लेके लोकल गुंडे, कुछ वाइट कॉलर लोग, काफी बड़े बड़े तो शायद बहुत पावरफुल भी, बिल्कुल पावरफुल, जो इस पैसे से कई सालों से अपनी एम्पायर बना रहे हैं, और वो नुकसान भी कर सकते हैं। देखिए वो ताकतवर लोग हैं, आईएसआई पाकिस्तान है, आर्मी है पाकिस्तान की, काफी जो है वो ताकतवर लोग हैं। तो जो लोग हैं इस टाइम पर, लोगों को एलजी साहब की शक्ति बनना पड़ेगा। एलजी साहब के स्टेप से ना सबसे बड़ी चीज एक हो रही है जो मैं भी नोटिस कर पा रहा हूं, वो है कि चेन ब्रेक होगी, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी। अगर जम्मू में ये 0 हो जाता ना 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए नहीं, बाद में भी अगर लोग अवेयर करते हैं, तो जो सप्लाई चेन है, जो पोरस बॉर्डर है हमारा कश्मीर का, वहां से लेके पंजाब जाता है, पंजाब के पोरस बॉर्डर से जो आता है कश्मीर के लिए उन बच्चों को खराब करने के लिए, वो सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी। और अगर वो एक बार ब्रेक हो गई तो ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ा घात पड़ेगा। तो इस मैं बोलता हूँ मेहमत एक्सरसाइज में जो इतना बड़ा स्टेप एलजी साहब ने लिया, जम्मू कश्मीर की जनता का हर एक जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है इस कैंपेन में उनको सपोर्ट में आए, और अपने आप को ना एक अप्रिशिएट खुद ही करे कि यार जब यहाँ पे ड्रग्स ने अपनी मुसीबत डाली, नशे ने डाली, मैंने एक ऐसे आदमी की सपोर्ट की जो पैदा जम्मू कश्मीर में नहीं हुए थे, लेकिन उनका मन और उनकी मंशा जम्मू कश्मीर के वेलफेयर को लेकर बड़ी सीरियस और बड़ी क्लियर थी। मेरा ये मानना है रवीश, हम दोनों ने आज एक छोटी सी प्रयास किया, हम कंटिन्यू करेंगे और विश्वास रखेंगे ईश्वर पे, माता रानी पे, कि इस तरीके की लीडरशिप को से ठीक रखे,
दुश्मनों से बचाए और 100% इस मकसद में उनको सक्सेस मिले, ताकि जम्मू कश्मीर की जब हिस्ट्री आगे चल के लिखी जाए ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा और ये हिस्टोरिकल इवेंट साबित होगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आए और उन्होंने ऑन ग्राउंड, जितना बूट्स ऑन ग्राउंड जाके जिसको हम बोलते हैं ना, इस दुश्मन का सामना किया और इसको किल किया और पूरी जनता उनके साथ खड़ी थी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।